दक्षिण भारत का जो है दक्षिण जो है एशिया के बारे में जानते हैं। पहले देखिए इसमें देशों की है, देखते हैं। पहला जो मेरा जो है भारत से लगा हुआ देश जो है आपका है म्यांमार है। उसके बाद आता है देखिएगा यहाँ पे लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है और यहाँ पे आपका जो है थाईलैंड है। देखिएगा ये मेरा म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया, थाईलैंड और यहाँ पे वियतनाम है। अब थोड़ा इसके बारे में जो है देखिएगा, जो है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो है द्वीपीय देश मेरा जो है इंडोनेशिया। द्वीपीय देश मेरा जो है इंडोनेशिया है। आते हैं अब इंडोनेशिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ब्रुनोई है। सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका ब्रुनोई है। फिर एक और देखिएगा यहाँ पे जो है पूर्व में है स्थित है आपका फिलीपींस द्वीप समूह जो है आपका पूर्व में स्थित है। तो अब इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी खाड़ी के बारे में जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो चाइना से जस्ट नीचे में जो आपका है टॉकिंस की खाड़ी, चाइना में आपका है टॉकिंस की खाड़ी, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे जो है देश मेरा जो है इंडोनेशिया है। आते हैं अब इंडोनेशिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ब्रुनोई है। सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका ब्रुनोई है। फिर एक और देखिएगा यहाँ पे जो है पूर्व में है स्थित है आपका फिलीपींस द्वीप समूह जो है आपका पूर्व में स्थित है। तो अब इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी खाड़ी के बारे में जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो चाइना से जस्ट नीचे में जो आपका है टॉकिंस की खाड़ी, चाइना में आपका है टॉकिंस की खाड़ी, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे जो है आपका म्यांमार के नीचे आपका जो है मर्तबान की खाड़ी, म्यांमार और थाईलैंड के नीचे जो है आपका है मर्तबान की खाड़ी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे जल संधि के बारे में देखते हैं। देखिएगा ताइवान और चाइना के बीच है आपका फार्मोसा जल संधि। ताइवान और चाइना के बीच आपका फार्मोसा जल संधि। वही देखिए ताइवान और जो आपका फिलीपींस द्वीप समूह है इसके बीच है लोजान जल संधि आपका जो है फिलीपींस और आपका ताइवान के बीच है लोजान जल संधि है। फिर देखिए यहाँ पाते हैं सुलवेसी द्वीप है और बोर्नियो द्वीप है। सबसे बड़ा जो इंडोनेशिया का द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप है। इसमें सुलवेसी और बोर्नियो द्वीप के बीच आपका जो है मानसार जल संधि आपका सुलवेसी और आपका बोर्नियो द्वीप के बीच स्थित है। फिर आते हैं यहाँ पर सिंगापुर और देखिएगा मलेशिया के बीच एक जल संधि है, जोहार जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि ये है, पूछा जाता है कभी कभी जो सिंगापुर और मलेशिया के बीच है कौन सी जल संधि है, तो यह है जोहार जल संधि है। फिर एक बार आते हैं देखिएगा यहाँ पे मेरा जो है थाईलैंड है, ये जो देख रहे हैं ये थाईलैंड की भाग है, ये है आपका थाईलैंड है। थाईलैंड में देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही सकरा भाग है, मैदान का जो बहुत सकरा भाग है जिसको हम स्थमस कहते हैं। इसको हम कहते हैं, इस स्थमक का नाम है कराकी स्थल संधि। ये स्थमस है आपका जो है यहाँ पे थाईलैंड का भाग है। और जस्ट नीचे में जो है प्रायद्वीपीय भाग जो है आपका मलेशिया है। मलेशिया का दो भाग है, एक आपका ब्रुनोई द्वीप पे है और आपका एक इस पे है, ठीक है। ब्रुनोई द्वीप में देखिएगा ये पार्ट जो है ये मलेशिया का भाग है। ब्रुनोई जो देश है द्वीप जो है इस पे 3 देश का अधिकार है, ब्रुनोई का, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। ब्रुनोई, मलेशिया और इंडोनेशिया का, ठीक है। इस पर देखिएगा जो सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, इस पे आपका आ गया है जो इंडोनेशिया का कैपिटल है वो है पूर्वी कालीमंतन, इसी द्वीप पे आ गई है। अब फर्स्ट में देखते हैं म्यांमार के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिएगा जो है म्यांमार की जो है नदी है, जो म्यांमार का जो जीवन रेखा नदी है वो है इरावदी नदी है। ये जो है जीवन रेखा नदी इरावदी नदी को कहा जाता है। फिर आते हैं इसमें जो है पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो आपका भारत में भी स्थित है और म्यांमार में भी स्थित है, वो है आपका अर्कान योमा श्रेणी है। और आपका जो है टेना सीरम श्रेणी भी जो है आपका यहाँ पे स्थित है अरुणाचल म्यांमार में। फिर देखिएगा यहाँ पे एक चिन श्रेणी, पर्वत श्रेणी है आपका चिन श्रेणी है। फिर दूसरा एक आप देखिएगा पेंगु योमा श्रेणी। तो पूछा जाता है म्यांमार में श्रेणी सब याद रखिए, पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, अर्कान योमा श्रेणी, टेना सीरम श्रेणी, फिर आता है आपका चिन श्रेणी और पेंगु योमा श्रेणी। आपका देखिएगा कितना श्रेणी हो गया, 4 श्रेणी, 4 पर्वत श्रेणी आपका म्यांमार में स्थित है, अर्कान योमा, टेना सीरम श्रेणी, चिन श्रेणी और पेंगु योमा श्रेणी। नदी के बारे में देखते हैं इसका, म्यांमार की जीवन रेखा नदी आपका जो है इरावदी नदी है, ठीक है। अर्कान योमा श्रेणी से एक नदी निकलती है वो है आपका चिंदाविंस
चिंदाविन नदी जो है अर्कानयुमा श्रेणी से निकलती है। फिर एक और देखते हैं यहाँ पे सीतांग नदी। सीतांग नदी जो है आपका आती है म्यांमार में आती है। फिर आता है सगाविन नदी। सगाविन नदी जो है आपका म्यांमार में है। फिर एक बार और इसके बारे में देख लेते हैं जो है म्यांमार का जो अर्कानयुमा श्रेणी है, अर्कानयुमा श्रेणी में जो है इसका जो सबसे ऊंची चोटी जो है म्यांमार की वो है हकाका, जो 5881 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो है हकाका है। फिर आते हैं यहाँ पर जो अफीम की जो खेती होती है म्यांमार में, जो अफीम की जो खेती है उसको कहा जाता है सुनहरी त्रिभुज कहा जाता है, सुनहरी त्रिभुज कहा जाता है। फिर इस बार देखते हैं, ये देखिए मेरा सगाविन की नदी और आपका इरावती नदी, इसके बीच में द्वाब क्षेत्र जो है, ये जो बीच का जो द्वाब क्षेत्र है बहुत ही खेती वो होता है, इसको हम कहते हैं चावल का कटोरा कहते हैं। इरावती और सगाविन के बीच को हम द्वाब क्षेत्र को हम चावल का कटोरा कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें जो म्यांमार में एक शहर है प्यू, जो 2014 में विश्व विरासत इसको घोषित किया गया है। प्यू को विश्व विरासत घोषित किया है, एग्जाम में पूछा जाता है जो प्यू को जो विश्व विरासत घोषित कब किया गया है, तो 2014 में। आते हैं माणिक्य रत्न। माणिक्य रत्न हमको जो है कहाँ मिलता है, ये म्यांमार में ही मिलता है। सुंदर बौद्ध मंदिर का जो है प्रदेश कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, इस कारण से इसको पैगोडा का देश भी कहा जाता है आपको म्यांमार का। अब इसमें थोड़ा सा एक और देख लेते हैं पठार के बारे में, म्यांमार की पठार के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे शान की पठार और कायंती की पठार, शान की पठार और कायंती की पठार हमको प्राप्त होती है, म्यांमार में मिलती है। दो दर्रा देखिएगा यहाँ पे म्यांमार में है आपका, थागा दर्रा और आपका चेकान दर्रा। दो दर्रा है, थागा दर्रा और चेकान दर्रा आपका म्यांमार में स्थित है। अब आते हैं जो है दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी आपका जो है मेकांग नदी। मेकांग नदी है। देखिए मेकांग नदी जो है लाओस होते हुए, कंबोडिया होते हुए वियतनाम में ये जाके आपका दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण चीन सागर में गिरती है वियतनाम होते हुए, तो वियतनाम में जहां पे गिरती है वहां पे एक डेल्टा का निर्माण करती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये आपका वियतनाम होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है, उसका नाम है कोचिन चिन्ना। कोचिन चिन्ना डेल्टा का निर्माण करती है यहाँ पे। आ जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का कहा जाएगा जो है लैंडलॉक्ड देश कौन है, स्थल अवरुद्ध देश कौन है, तो एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है वो है आपका लाओस है। स्थल अवरुद्ध देश मात्र एक है, लाओस है। अब आगे चलते हैं, एक मिनट देखिएगा वियतनाम में एक नदी प्रवेश करती है जो दक्षिण चीन सागर में गिरती है, वो है आपका रेड नदी। रेड नदी जो है आपका दक्षिण चीन सागर में गिरती है। फिर अब आगे चलते हैं कंबोडिया में आते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे ये कंबोडिया है, कंबोडिया में एक झील पाया जाता है वो है टोनगे झील, एग्जाम में पूछा जाता है टोनगे झील जो है किस देश में पाया जाता है, तो आपका कंबोडिया में टोनगे झील पाया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पर्वत पाया जाता है, कंबोडिया में एक पर्वत पाया जाता है, उस पर्वत का नाम है एलिफेंटा माउंटेन। एलिफेंटा माउंटेन पूछा जाएगा तो है कंबोडिया में एलिफेंटा माउंटेन पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका इंडोनेशिया का जो है मेरा जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश जो है मेरा इंडोनेशिया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए इंडोनेशिया में जो टोटल राज्यों की संख्या 27 है, इंडोनेशिया में राज्यों की संख्या 27 है और इसमें टोटल 13,000 द्वीप है, 13,000 से अधिक द्वीप हमको इंडोनेशिया में मिलता है। आ जाते हैं इसका मुख्य द्वीप पे आते हैं। मुख्य इसका 5 द्वीप है। देखिए जावा है, सुमात्रा है, कालीमंतन है, सिलवीज है और एरियन जावा है। आपका देखिएगा जावा यहाँ पे स्थित है, सुमात्रा यहाँ पर स्थित है, एरियन जावा आपका यहाँ पे स्थित है और कालीमंतन आपका पूर्वी बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। तो टोटल 5 द्वीप इसका जो है मुख्य है, इंडोनेशिया का 5 मुख्य द्वीप है और कहा जाएगा द्वीपों की है सर्वाधिक द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया में है, 13,000 से अधिक द्वीप है। आ जाते हैं इसमें 90% सुमात्रा हो या जावा हो या एरियन जावा हो या आपका जो है बोर्नियो हो या सुलवेसी हो, इसमें 90% जनसंख्या निवास करती है और सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है आपका जावा पे। इस पे जनघनत्व तो बहुत अधिक है, 60% जनसंख्या जो है आपका जावा पे निवास करती है। अब यहाँ पर आता है इसका जनघनत्व तो पूछा जाएगा, जो जावा द्वीप जो द्वीप है सर्वाधिक जो है जनसंख्या निवास करती है, इसका जनघनत्व तो कितना है, तो 146 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। अब आते हैं, हम जानते हैं जो सिंकोना जो है किसी में यूज किया जाता है, मलेरिया के उपचार में सिंकोना का जो है यूज किया जाता है। अब देखिए सिंकोना का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है आपका सुमात्रा द्वीप,
सुमात्रा द्वीप में एक बाडुंग एक जगह है, सुमात्रा में एक बाडुंग जगह है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सिंकोना का उत्पादन होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप जो इंडोनेशिया का जो भाग है, जो इंडोनेशिया में जो आपका जो है बोर्नियो द्वीप है, वहां पे देखिएगा बालिकपप्पन एक जगह है जहाँ पे तेल शोधन, जिसको रिफाइनरी कहा जाता है, यहाँ पे तेल शोधन कार्य है। फिर आते हैं, ये यहाँ पे समुद्र राज्य है, तेल कोयला है, यहाँ पे बोर्नियो भी स्थित है। और यहाँ पे इंडोनेशिया के जो निवासी हैं, इंडोनेशिया में जो निवास करते हैं उसको कहा जाता है डायक। इंडोनेशिया में जो निवास करते हैं उसको कहा जाता है डायक कहा जाता है। अब आ जाते हैं, ये जो मेरा सुलवेसी, ये है मेरा सुलवेसी है। देखिए सुलवेसी और बोर्नियो के द्वीप पे है कौन सा जल संधि है, मंसार जल संधि। देखिए सुलवेसी में जो निवास करते हैं उसको कहा गया यहाँ पे मिनहासा या मुलक्का, मिनहासा या मुलक्का कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं, ये मेरा इंडोनेशिया जो ओपेक का सदस्यता सब कब त्याग किया और कब ग्रहण किया, तो 2009 में ये त्याग किया और ग्रहण किया कब, 2016 में ये इंडोनेशिया जो है ओपेक का सदस्यता प्राप्त किया है। अब आगे चलते हैं, इंडोनेशिया का अभी जस्ट आपका जो है करंट का क्वेश्चन बना था, जो इंडोनेशिया में जो है कौन सा ज्वालामुखी जो है अभी विस्फोट हुआ है, तो माउंट मेराप्पे। देखिए इस इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की संख्या मेरा 130 ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा क्राकाटाओ जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, क्राकाटाओ सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर है माउंट मेराप्पे, ये भी क्या है मेरा सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर देखिए क्रोमो है, सुमेरी है। टोटल कहा जाएगा ज्वालामुखी की संख्या यहाँ पे 130 है। और सर यहाँ पे इतना ज्वालामुखी पाने का मेन कारण क्या है, रिंग ऑफ फायर होने का कारण। जब प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर के कारण जो है यहाँ पे मेरा 130 ज्वालामुखी से अधिक जो है पाया जाता है। अब आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा देश मेरा जो है देखने को आ रहा है सिंगापुर, जो सिंगापुर और मलेशिया के बीच है कौन सी जल संधि है, जोहार जल संधि है। देखिए सिंगापुर को हम लोग कहते हैं पूरब का द्वार, सिंगापुर को क्या कहते हैं, पूरब का द्वार कहते हैं। देखिए इसमें जो है सिंगापुर में भी मेरा जो है 59 द्वीप है, सिंगापुर में टोटल द्वीपों की संख्या 59 है। इसमें देखिएगा ये 1963 से 1965 जो है सिंगापुर जो है मलेशिया के अंतर्गत था, और ये अपने आप को 65 के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए है। आ जाते हैं, इसमें जो है इसका एरिया कितना है, कहा जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 697 किलोमीटर इसका एरिया है, वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। बहुत ही छोटा देश है, 697 किलोमीटर मात्र एरिया है इसका। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यही है। अब एक आ जाता है जावा का जो है सबसे प्रमुख बंदरगाह कहा जाएगा तो आपका सुराबिया बंदरगाह जो है आपका जो जावा का जो है सबसे प्रमुख बंदरगाह है। वही कहा जाएगा जो ये आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये जो एशिया में आपका जो है एकमात्र हिंदू, इंडोनेशिया में मात्र एक हिंदू राष्ट्र वो है आपका बाली है। ठीक है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है बाली है। हम देखे थे यहाँ पे जो है पापुआ न्यू गिनी और यहाँ पे एरियन जावा, जो एरियन जावा पे अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का अधिकार है। इस पे देखिएगा 1962 से इंडोनेशिया इस पे प्रशासन कर रहा है, शासन इस पे एरियन जावा पे 1962 से ही कर रहा है। और आधे भाग पे कौन सा देश है, वो है पापुआ न्यू गिनी, जिसपे 840 भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब आज के बाद आगे चलेंगे। करते हैं जो है दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ जो है देश के बारे में जानते हैं। देखिएगा अब आते हैं मलेशिया जो है जिसको मलय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसका दो भाग में बटा हुआ है, एक आपका बोर्नियो द्वीप जिसपे 3 देशों का अधिकार है, एक ब्रुनेई, मलेशिया और तीसरा आपका इंडोनेशिया। 2 भागों में मलेशिया को बांटा गया है। देखिए मलेशिया जो था, ये मलेशिया सिंगापुर जो था ये मलेशिया के क्षेत्र अधिकार में आता था। 1957 में ये सिंगापुर मलेशिया से स्वतंत्र हो गया। सिंगापुर 1957 में ये स्वतंत्र हो गया। और सिंगापुर और मलेशिया के बारे में पहले भी जान चुके हैं, ये जो है जोहार जल संधि से पृथक है, अलग है। जल संधि का वो अर्थ होता है जो 2 जल भागों को जोड़ती है और 2 स्थल भागों को अलग करती है, उसको जल संधि कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे मलेशिया, ये जो है मेरा मलेशिया है जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है। आते हैं, इसको जो है एक प्रकार जो है रबर स्टेट का भी दर्जा दिया जाता है। रबर स्टेट वहां होता है जहां पे इक्वेटर के आसपास हो, वहां पे रबर का उत्पादन अच्छा होता है। और हमारा जो है मलेशिया हो या थाईलैंड हो, यहाँ पे रबर का उत्पादन अच्छा होता है। और मलेशिया में इसको रबर स्टेट कहा जाता है। मलेशिया के एक राज्य है आपका देखिए केदाह, मलेशिया का कैपिटल है केदाह, जहाँ पे राज्य है
वहां पे रबर का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। एक और देखिएगा, इपो एक प्रमुख खान है जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है। इपो बहुत बार पूछा गया है, इपो खान कहाँ पे है, तो आपका ये मलेशिया में है। फिर आता है एक और खान है गोपान खान। गोपान खान आपका ये मलेशिया में स्थित है। गोपान खान मलेशिया में है। अब आगे चलते हैं, जो है मलेशिया में एक द्वीप है, मलेशिया का एक छोटा सा द्वीप है, पेनांग द्वीप। मलेशिया का एक पेनांग द्वीप है जिसको भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है। भविष्य का सिंगापुर पेनांग द्वीप को कहा जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिएगा सारावाक और जोहार। सारावाक और जोहार जो है आपका मलेशिया में, जहां पे काली मिर्च का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। हम देखे थे रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा मलेशिया और आपका थाईलैंड में होता था। अब देखते हैं काली मिर्च का भी उत्पादन, एक सारावाक और जोहार एक जगह है मलेशिया में स्थित है, वहां पे उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन, देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो वर्षा वन कहा जाता है वो आपका मलेशिया में ही स्थित है, जिसका नाम है तमान नेगारा नेशनल पार्क। तमान नेगारा नेशनल पार्क पूछा जाता है एग्जाम में, तमान नेगारा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो है मलेशिया में है। ये पूछने का कारण ये है, ये विश्व का सबसे पुराना है, विश्व का सबसे पुराना वर्षा वन होने के कारण ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब आ जाते हैं, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, जो जन घनत्व कितना है, तो मात्र 95 व्यक्ति 1 किलोमीटर एरिया इसका स्क्वायर में रहते हैं, निवास करते हैं। दो इसकी प्रमुख नदी है, दो प्रमुख नदी का याद करते हैं। देखिए गेमबेक और कोलांग, गेमबक और कोलांग नदी आपका मलेशिया में ही स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका वियतनाम पे आते हैं। देखिए वियतनाम, मेरा यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो है सकरा भाग जो है इसको हम वियतनाम कहते हैं। देखिए वियतनाम जो है पहले फ्रांस के अधिकार में था, फ्रांस के अधिकार में था। यहाँ के एक हो चिन मिन एक जो है नेता थे, उनके नेतृत्व में 8 वर्ष संघर्ष के बाद जो है ये वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर पाया। ठीक है, आगे जाते हैं। ये वियतनाम जो है क्या है, एक पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उसको कहते हैं अनामाइट। अन्नामाइट की पर्वत श्रेणी आपका वियतनाम में ही पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक जो है सोगान सिटी का निर्माण किया गया, हो चिन मिन के द्वारा ही सोगान सिटी का निर्माण किया गया है। वही इसके क्या थे, नेतृत्व करता, उसको स्वतंत्रता दिलाने में हो चिन मिन का बहुत ज्यादा योगदान है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे टांगकिंग क्षेत्र और मेकांग। टांगकिंग क्षेत्र हम देखे थे एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी है, जो आपको लाओस होते हुए कंबोडिया होते हुए आपका वियतनाम में आपका जो है कोचिन चिन्ना डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए टांगा किंग क्षेत्र और मेकांग डेल्टा का जो है यहाँ पे चावल का कृषि बहुत ज्यादा मात्रा होता है, जहाँ पे नदी होती है वहां पे चावल का खेती अच्छा होता है। अब आ जाते हैं, इसका जो एरिया है, जो पूरा मेरा जो है 308 किलोमीटर एरिया है इसका स्क्वायर, इसका एरिया है। अब आगे चलते हैं, थाईलैंड पे आते हैं। देखिए थाईलैंड में जो है यहाँ पे एक दो नदी है, नाम नदी और पिग नदी। नाम नदी और पिग नदी जो है आपका थाईलैंड में बहती है, जो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। और यहाँ जो दोनों मिलती है जिसको चायोक फ्राया कहा जाता है, चायोक फ्राया। देखिए पिग नदी और नाम नदी मिलन होता है, उसको हम कहते हैं चायोक फ्राया कहते हैं। आते हैं थाईलैंड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे चावल का कटोरा भी कहते हैं, और यह सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, आपको थाईलैंड को कहते हैं। आगे कहते हैं एकमात्र देश है, हम देखे हैं दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में सभी देश क्या है, किसी के अधीन रहा था। जैसे म्यांमार मलेशिया जो है ब्रिटेन के अधीन रहा, वियतनाम लाओस कंबोडिया फ्रांस के अधीन रहा था, संघर्ष करने के बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन मात्र एक जो है थाईलैंड देश है जो कभी भी यूरोपीय देश के अंडर में नहीं रहा, यह हमेशा अपने आप को स्वतंत्र रखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है जो कहा जाता है, जैसे इंडिया में पूछा जाता है, जो संकोच नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है, उसी तरह से इसमें पूछा जाता है जो थाईलैंड में जो है, थाईलैंड और आपका जो है लाओस, थाईलैंड और लाओस के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो यह है मेकांग नदी करती है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इसका में, एक जो है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा झील, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा झील जो है टोबो झील, ये आपका जो है सुमात्रा द्वीप पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है टोबो झील कहाँ पे स्थित है, आपका सुमात्रा पे ही टोबो झील स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिएगा ये बोर्नियो द्वीप है, यहाँ पर एक जाति जो है, प्रजाति जो है चिंपांजी टाइप का पाया जाता है, वो है ओरंगोटान। ओरंगोटान जो है चिंपांजी प्रकार का है जो विलुप्त प्राय हो रहा है, अब जो है विलुप्त होने के कगार पे आ गई है।
आपका सुमात्रा में भी जो है ये पाया जाता है, एक पार्क है वहां भी पाया जाता है, और आपका जो है बोर्नियो द्वीप पर भी ये ओरंगुटान पाया जाता है। तो आगे जाते हैं फिलीपींस में आते हैं। देखिए फिलीपींस, ये जो फिलीपींस है हम देखे थे लुजाने द्वीप और ताइवान के बीच आपका लुजान जल संधि है, वही ताइवान और चाइना के बीच फार्मोसा जल संधि है। देखिए फिलीपींस द्वीप समूह में जो है टोटल 7100 द्वीपों का समूह है। फिलीपींस जो है 7100 द्वीपों का ये समूह है, और यहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है कागोन। कागोन याद रखिएगा, सभी घास के मैदान को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आते हैं घास के मैदान को हम लोग कागोन कहते हैं, और यहाँ के जो व्यापारिक फसल है वो है नारियल है। एकमात्र देश है दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपका ईसाई देश है वो है आपका यही फिलीपींस है। यहाँ पे 86% रोमन कैथोलिक ईसाई पाई जाती है। विश्व का एकमात्र ईसाई राष्ट्र ये है जो ओरिएंट है। यहाँ पे ओरिएंट एक जगह है जो एकमात्र जो है आपका ईसाई राष्ट्र स्थित है। तो ये और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस में देखिएगा यहाँ पे क्यूजोन सिटी बार बार पूछा जाता है, क्यूजोन सिटी कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में मुख्यालय भी है, देखते हैं एडीबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये भी आपका मनीला में ही स्थित है। ठीक है, ये हमारा जो है आज दक्षिण पूर्व एशिया का भाग समाप्त होता है। और एक देख लेते हैं थोड़ा सा, जो मेरा जो भारत से जो है जो लगा हुआ है आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, जो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा पे नागालैंड, तीसरा पे मिजोरम और चौथा पे मणिपुर। ठीक है, ये 4 जो है राज्य हमारे म्यांमार से लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा फिलीपींस है, इसमें जो है 2 माउंटेन पाया जाता है, माउंट पिनाटाबो और माउंट ताग। माउंट पिनाटाबो और माउंट ताग 2 माउंटेन हमारा जो है फिलीपींस में पाया जाता है। ठीक है, आज का खत्म हुआ दक्षिण पूर्व एशिया।